सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सर, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ चल रही है, हमने देखा है, आदमी साहब के बयान को सुना है। आप औरंगाबाद शहर के जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, तो आप अपनी ओर से औरंगाबाद की जनता को क्या कहेंगे कि 13 तारीख के दिन हमें क्या करना है, किस तरह से काम करना है? देखिए, इलेक्शन का माहौल चालू है और हम आखिरी मरहले में हैं। 2 दिन के बाद इलेक्शन है, वोटिंग का दिन है 2 दिन के बाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी जो है तो इंडिया अलायंस का एक सबसे बड़ा प्रमुख दल है, दूसरे नंबर का। जैसा कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उसी तरीके से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, 64 सीटें। 62 सीटें जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी लड़ रही है और 2 सीटें मध्य प्रदेश में लड़ रही है। महाराष्ट्र के अंदर भी महाविकास आघाड़ी में हम है और औरंगाबाद में, जालने में हमने महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया है। औरंगाबाद से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे मशाल से लड़ रहे हैं और जालना लोकसभा से जो है तो कल्याण काड़े जी लड़ रहे हैं पंजे से, कांग्रेस से। तो मैं ये सबसे पहले ये कहूँगा आपको, और एक मेरी बहुत एक अपील है पूरे मुसलमानों से ख़ास तौर से, कि आप 13 तारीख को अपने घरों से निकलिए, अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। आप जिसे वोट देना चाहते हैं दीजिए, मगर आप अपने घर से निकल के वोट डालिए ज़रूर, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये हमारा लोकशाही बचाने का इलेक्शन है, लोकतंत्र बचाने का इलेक्शन है हमारा ये। और मैं ख़ास तौर से मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि आप घरों से निकलिए और वोट करिए। आपको जिसे वोट करना है करिए, मगर वोट ज़रूर करिए। अपने घर का हर एक वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आपके बेटे बहू कहीं बाहर गए हुए तो उन्हें बुला लीजिए, मगर उनका वोट ज़रूर करवाइए, क्योंकि अगर इस इलेक्शन में आपने वोट नहीं करा तो मैं समझता हूँ आने वाले इलेक्शन में आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। और ये आपका वोट डालना ये CA NRC के वक्त जो है तो काम आएगा कि हमने भी लोकतंत्र बचाने के लिए वोट किया था, ये हमारी सरकारी पर्ची है, ये बता सकते हैं हम। तो इसीलिए आप निकलिए, आप वोट जिसको चाहते करिए, क्योंकि लोकतंत्र में और संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप वोट किसी को भी कर सकते। ये आपको जाहिर नहीं करना है कि मैं इसको वोट कर रहा, उसको वोट कर रहा। मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, इंडिया अलायंस में हूँ, तो मैं कहूँगा कि आप मशाल को वोट करिए, जालने से जो है तो कांग्रेस के हमारे कल्याण काड़े साहब को वोट करिए। मगर आप जिसको करना चाहते करिए, मगर वोट ज़रूर करिए। और 13 तारीख के दिन मुसलमानों ने ख़ास तौर से 100% अपने वोटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, 1960 और 1965 तक मुसलमान जो है 90% वोटिंग करता था, 90%। हमारा वोटिंग परसेंटेज 90+ होता था और आज हम 50 के भी अंदर चले जाते, 50% भी हमारा वोटिंग नहीं होता। मगर आप इस 13 तारीख को, इस 2024 के इलेक्शन को इस तरीके से बनाइए कि मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज 90+ हो जाना। अगर हम 90+ वोटिंग करने में कामयाब होते तो हमें CA NRC के वक्त भी जो है तो ये वोटिंग पर्ची काम आएंगी, आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, तो एक सरकारी कागज़ आपके हाथ में रहेगा। मैं आखिर में आपसे यही गुजारिश करूँगा कि 13 तारीख के दिन घरों से निकलिए, वोटिंग करिए, और अगर आपको छुट्टी मनाना है, घूमने जाना है तो वोट डाल के जाइए। मेहरबानी करके वोट डालिए पहले और फिर उसके बाद आप छुट्टी पे जाइए। सर, एक सवाल ले लेता हूँ कि अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो शिवसेना को लेकर व्हाट्सएप फेसबुक पे जो है तो मुसलमानों के बारे में मुसलमानों को बताया जा रहा है, क्योंकि पुरानी की बातों को उछाला जा रहा है। तो क्या सर आज के हालात में पुरानी बातों को लेके चलना कैसा, क्या कहेंगे इसको आप? ये जो इलेक्शन है ये पुरानी बातों का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है लोकतंत्र को बचाने का। ये इलेक्शन मोदी वर्सेस शिवसेना नहीं है, मोदी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। ये इलेक्शन जो है मोदी वर्सेस जनता है। ये इलेक्शन जो है हमारे हुकूक़ को बचाने का इलेक्शन है। आप घरों से निकलिए और वोट करिए। आप वोट करेंगे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। चाहे आप किसी के भी हक़ में वोट करिए, मगर वोट ज़रूर करिए। मैं यही कहूँगा बस। मैं फैसल खान, समाजवादी पार्टी ज़िला अध्यक्ष औरंगाबाद शहर और ज़िला अध्यक्ष